जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और आज मेरे भाई रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ में आज से एडवांस मैथ हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस मैथ का एक चैप्टर है मेंसुरेशन, जो कि लगभग आपके हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे मेरे भाई उसी को पढ़ेंगे। पहले मेंसुरेशन 2D करेंगे, फिर उसके बाद में मेंसुरेशन 3D करेंगे, और तब उसके बाद में आगे आने वाले टॉपिक्स हम करेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि इस पीवाईक्यू सीरीज़ में ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, और जिस भी भाई को, हमारे जिस भी साथी को जो भी चैप्टर पढ़ना हो, वो आराम से इस पीवाईक्यू सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जा करके उस चैप्टर के मेरे भाई वीडियो को क्लिक करके पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ में आज जो टॉपिक है मेरे भाई वो है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। इसका ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। असल में हम इसको 2 पार्ट में कराएंगे, एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। फिर उसी तरीके से जो मेंसुरेशन का हमारा 3D होगा, वो मेरे भाई वैसे ही वो भी सारे पार्ट्स में होंगे। ठीक है, थोड़ी सी हम आपको बातें समझा देते हैं कि है क्या। असल में जो ये क्षेत्रमिति है आपका मेरे भाई यहाँ पर, तो क्षेत्रमिति को 2 भागों में बांटा गया है। समझिए, जो क्षेत्रमिति है आपका ना मेरे भाई यहाँ पे, इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो भुजाओं और क्षेत्रफल से संबंधित होता है उसे हम 2D में डालते हैं, और जो मेरे भाई आयतन यानी वॉल्यूम से संबंधित होता है उसे हम 3D में डालते हैं। ठीक है, 2D में जो शेप के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई 2D के बारे में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। फिर उसके बाद 4 भुजाओं वाले मेरे भाई चतुर्भुज के बारे में यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो भुजा होती हैं तो सर्कल के बारे में। और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलीगन, यानी यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसे मान करके चलो कि अनेक भुजाओं के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2D को मेरे भाई यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, पॉलीगन हो गया। ठीक है, आप हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और यहाँ पर बहुभुज यहाँ पे। और 3D में जब हम पढ़ेंगे तो फिर 3D में जब जाएंगे तो 3D की कहानी अलग होगी। 3D के जितने भी मेरे भाई शेप होंगे वो 2 भागों में बटे होंगे। पहला मेरे भाई होगा यहाँ पर प्रिज्म, और दूसरा यहाँ पर जो होगा वो होगा पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में मेरे भाई सारा का सारा बदलाव रहेगा। ठीक है, और साथ में एक और आ जाएगा जिसको हम अदर के नाम से जानेंगे। अगर हम प्रिज्म के बारे में बात करते हैं तो प्रिज्म के बारे में सबसे पहले बात करें तो सिलेंडर यानी बेलन जो होगा मेरे भाई वो अपने आप में क्या है, तो प्रिज्म है। प्रिज्म का मतलब ये हो गया जिसका टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस सेम हो। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, जैसे नीचे का अगर मान लीजिए ट्रायंगल है तो सारे के सारे जा करके एक जगह पे इकट्ठा हो गए। ठीक है, पिरामिड का मतलब होता है कि बेस तुम्हारा कैसा भी हो, सबका जो टॉप है वो एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस आपका मेरे भाई कैसा भी हो और सबका जो टॉप है वो यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बेस चाहे आपका कैसा भी हो, अगर हम बात करें सबका जो टॉप है वो एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिए। उसी तरीके से बेस चाहे कैसा भी हो, सबका टॉप एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है पिरामिड का। और जो अदर सरफेसेस होते हैं उसमें हम बोलते हैं स्फेयर, और फिर उसके बाद में मेरे भाई बोलते हैं हेमीस्फेयर, यानी गोला और अर्धगोला। गोला हो गया और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। तो मेंसुरेशन का कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से बंटवारा होता है, एक 2D में और एक 3D में। 2D में भी हमने बता दिया और 3D में भी हमने बता दिया। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और इसको हम 3 पार्ट में हो सकता है पढ़ें। और इस तरीके से हमने अपने टॉपिक को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2D के पार्ट नंबर 1 की। और इसमें जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले चीज़ देखिए, ये सारा टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, तो प्लेलिस्ट से आपको मेरे भाई सबका लिंक मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, ज़रा वो देखो। तो इसमें सबसे पहले टाइप नंबर 1 जो होगा वो होगा मेरे भाई यहाँ पर त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज के बारे में क्या होगा, ज़रा वो देखिए। असल में त्रिभुज जो होता है वो मेरे भाई 2 तरीके से बांटा जाता है। जो हमने कहा ना कि 2D में हमारी काफ़ी चीज़ें होती हैं वो हमें पढ़ना है, तो आप देखो यहाँ पे। ठीक है, 2D में सबसे पहला चीज़ें हमें पढ़ना है त्रिभुज। और त्रिभुज को मेरे भाई 2 तरीके से बांटा जाता है, 2 आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी त्रिभुज है 2 आधार पे बटेगा। पहला वाला जो होता है वो भुजा के आधार पर बढ़ता है, और दूसरा जो होता है मेरे भाई यहाँ पर कोण के आधार पर बढ़ता है। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपके मेरे भाई किसी भी त्रिभुज के
तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज का मेरे भाई यहाँ पर दो भुजा बराबर है तो उसे हम यहाँ पर जो है विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, विषम बाहु नहीं, समद्विबाहु कहते हैं, माफ़ करिएगा, यहाँ पे समद्विबाहु यहाँ पर कहते हैं कि अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर कि कम से कम दो बाहु जो है वो क्या है, समान है, दो बाहु जो है वो क्या है, समान है। और विषम बाहु का मतलब यहाँ पर ये होता है कोई भी भुजा किसी के भी बराबर नहीं है और इसे इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो यानी भुजा के आधार पर तीन प्रकार के, या तो मेरे भाई यहाँ पर तीन साइड बराबर होगा, या फिर दो साइड बराबर होगा, या कोई भी बराबर नहीं होगा। तीन साइड बराबर होगा तो हिंदी में मेरे भाई सम बाहु और इंग्लिश में यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दो भुजा बराबर है तो उसे हिंदी में समद्विबाहु और इंग्लिश में आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। और तीन भुजा में से अगर कोई बराबर नहीं होगा तो उसे हिंदी में यहाँ विषम बाहु और इंग्लिश में यहाँ पर स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज पहले दो भागों में बटा, एक मेरे भाई भुजा के आधार पे और एक हमारे सामने कोण के आधार पे, ये तीन भागों में बटा है। तो वैसे ही ये वाली चीज़ भी जो है मेरे भाई यहाँ पर तीन भागों में बटेगी। और ये तीन भागों में क्या बटेगी, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर तीन तरीके से होता है, अगर त्रिभुज का कोई एक एंगल 90 से छोटा हो तो, कोई एक एंगल 90 के बराबर हो तो, और कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा हो तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात, अगर उसका सारा एंगल 90 से छोटा होता है तो इस तरह का वो त्रिभुज बनाता है। ये जो थीटा है यहाँ पर, ये जो थीटा है मेरे भाई, इस थीटा को अगर आप 90 से कम मानते हो तो इसे हम यहाँ पर न्यून कोण कहते हैं और इंग्लिश में एक्यूट बोलते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, न्यून कोण कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण कब होता है तो मेरे न्यून कोण, ये 90 से छोटा, अगर 90 के बराबर आ गया तो कैसा त्रिभुज बनेगा, तो मेरे भाई ऐसा बनेगा, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, 90 के बराबर होगा। तो इसे हम कहते हैं समकोण और इंग्लिश में मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और जो तीसरा आता है वो आता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होती है, अधिक कोण में जो कोण होता है वो 90 से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका जो त्रिभुज का शेप बनता है वो ऐसा बनता है, और यहाँ जो थीटा होगा वो थीटा मेरे भाई क्या होगा, तो 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा। ये वाला जो होगा ये 90 से ज़्यादा होगा, 90 से कम, 90 के बराबर, 90 से ज़्यादा, तीन तरह से कोण के आधार पर बांटे जाते हैं। अब एक एक करके इन्हीं के ऊपर में हमें सारे सवाल पढ़ने हैं और क्वेश्चन हमें लगाने हैं। जो हम आपको करा देंगे उसके बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक, उसके पहले एक छोटी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, और वो जानकारी यहाँ पर क्या है। देखिए, जैसे त्रिभुज जो होता है वो आपका यहाँ पर तीन प्रकार का होता है। ठीक है ना, सबसे पहला होता है समबाहु, फिर होता है विषम बाहु, फिर होता है समद्विबाहु। तीनों का क्षेत्रफल निकालने का अपना तरीका है, और तीनों का क्या तरीका है हम आपको समझा देते हैं। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है, धीरे धीरे समझ जाएंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर जो है इनका क्षेत्रफल निकालने का कंसेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा, और मुझे यकीन है कि आप यहाँ पर सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीख लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, चलिए भाई, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो दुनिया में जनरली कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज होता है मेरे भाई यहाँ पर, किसी भी शेप में, किसी भी आकार में अगर कोई भी त्रिभुज होता है तो उस त्रिभुज के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो तीन भुजाएं होती हैं ABC नाम की। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसकी तीनों ये भुजाएं हैं, तो सबसे पहले हम उसका अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। और सेमी पेरीमीटर निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि तीनों को जोड़ करके हम क्या कर दें, आधा कर दें। तीनों को जोड़ करके क्या कर दें, तो आधा कर दें। इसको हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। अब जब हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं तो अर्ध परिमाप निकालने के बाद में तब उसका हम क्षेत्रफल निकालने जाते हैं, और क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है √S, उसके बाद में S-A, फिर उसके बाद में S-B, और फिर उसके बाद में S-C होता है मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ये होता है मेरे भाई कुल मिलाकर के क्षेत्रफल निकालने का तरीका। दुनिया के किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो पहले उनके भुजाओं को जोड़ करके आधा कर दो, और फिर उनके बाद में जो उनका एरिया है S × S - S - B S - C कर दो यहाँ पे।
ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, यही वाला जब आप एक तरीके से मेरे भाई फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल करके आता है वो आ जाता है √3/4a²। सेम यही फॉर्मूला मेरे भाई लगता है, बस उसमें फ़र्क क्या होता है, ये a हो गया, ये a हो गया और ये a हो गया, तो 3a/2 हो जाता है मेरे भाई। और जब सब के अंदर में यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं तो कुल मिला करके हमारा जो क्षेत्रफल है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो इतना आता है। ठीक, सेम मेरे भाई यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और किस में अप्लाई करते हैं, समद्विबाहु में। समद्विबाहु मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जिनके दो भुजाएं हमारे समान होते हैं, जिनकी दो भुजाएं हमारी क्या होती है तो समान होती है। ठीक है, तो उस केस में मेरे भाई वहाँ पर हम लगाते हैं, और जब हम वहाँ लगाते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर जब इसका एरिया बोलेंगे तो बोलेंगे सर इसका एरिया हो जाएगा, यहाँ देखो b/4 √4a² माइनस b², √4a² माइनस b²। ये ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला इक्विलेटरल में लगाओगे तो ये एरिया निकल जाता है, और यही वाला फॉर्मूला आइसोस्केलेस में लगाते हो तो ये एरिया निकल जाता है। b कौन सा भुजा होता है जो नॉन इक्वल है, और a कौन सा भुजा होता है जो इक्वल है, तो b/4 √4a² माइनस b²। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ भाई। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर इसी के ऊपर में सारे सवाल हम लोग मेरे भाई यहाँ पर देख रहे होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 1 नंबर में आया आरपीएफ कांस्टेबल में, और वो ये कहा गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 44 है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम सबको मेरे भाई यहाँ पर पता है कि जो क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा √3/4, और साइड में क्या हो जाएगा a²। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे √3/4 और भुजा का स्क्वायर करना है। भुजा हमारी कितनी है, 44 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 44 इंटू मेरे भाई 44 करना है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 4 से काटेंगे कितनी बार में, 11 बार में। अगर हो जाएगा तो 4 है, 4 और 4 8 है, और ये 4 है, 484 √3 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, और 484 √3 ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आजिए ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बी की बात करो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था यार, भुजा दिया था, क्षेत्रफल निकालना था, और क्या ही था उसमें। आ जाओ प्रश्न संख्या 2 देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इतना है। पीछे वाले में क्या दिया था, भुजा का मान, और निकालना क्या था, क्षेत्रफल का मान। इस वाले में क्या दिया है, क्षेत्रफल का मान, और निकालना क्या है, तो भुजा का मान। तो पढ़िए ज़रा इस सवाल में। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज इतना। अब यहाँ पर देखो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है √3/4 a², और ये बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है मेरे भाई 4√3 के। अगर हम देखें तो जब हम इसे काटेंगे तो a² का मान हमारे सामने 16 आ जाएगा, और यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 4। तो जो भुजा का मान है वो कितना है, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं क्या कहा गया। एनटीपीसी के मेंस का ये सवाल है और 2022 में पूछा गया है, और कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए अच्छे से कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है, त्रिभुज का मेरे भाई परिमाप क्या होगा। एल्टीट्यूड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। थोड़ा सा हम आपको मेरे भाई यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी हम देना चाहते हैं कि असल में समबाहु त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझिए यहाँ पर कि सर ये समबाहु जो त्रिभुज है यहाँ पे ये क्या है और ये सर कैसे है। ठीक है, बहुत आवश्यक है आपको इस बात को समझना। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर आप जानेंगे तो सबसे पहले देखिए एक ऐसा सर त्रिभुज यहाँ पे जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हों, ये वाला भी हमारा ए हो, ये वाला भी हमारा ए हो, और ये वाला भी हमारा ए हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले उसका जो पेरीमीटर यानी जो परिमाप होता है वो कितना होगा, ए जमा ए यानी सर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद समबाहु त्रिभुज में जब यहाँ से एक लाइन खींच करके 90 डिग्री जब आप डालते हैं तो वो इसको आधे आधे में बांटता है, और जब आधे आधे में बांटता है तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो हाइट निकल करके आता है
वो √3/2a होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होगा, ठीक है, जिसे बाद में हम माध्यिका भी बोलेंगे, वो हमारा इसके बराबर में होगा। ठीक है सर यहाँ पे। और अंतिम जो शब्द होते हैं वो तो मेरे भाई होते ही हैं, वो होता है एरिया का। और एरिया कितना हो जाएगा तो √3/4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर a²। कितना हो जाएगा तो √3/4 इंटू a²। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो इस सवाल में अगर आप देखते हैं तो सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो सवाल में दिया गया है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हमारा दिया गया है। ऊंचाई का मतलब सीधी सी बात है सर, यहाँ पर इसका मान दिया गया है कि सर √3/2 इंटू a का मान है। और ये जो मान है सर ये हमारा कितना है तो 12 है। ठीक है, अब यहाँ से सीधा सीधा अगर a का मान देखें तो a का मान हो जाएगा 24 बटे कितना तो √3 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। अब ये भुजा का मान हो गया। और सवाल में क्या पूछा है, त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो अगर परिमाप की अगर हम बात करें, यहाँ पर परिमाप की बात करें तो सर 3 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 3 इंटू 24 √3 मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो √3 इसे √3 बार में काटेगा तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, उत्तर हमारा 24√3 आ जाएगा। न सिर्फ अगर परिमाप बात क्षेत्रफल की भी होती तो हम क्षेत्रफल भी निकाल लेते। बात अगर क्षेत्रफल की भी होती मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्षेत्रफल भी बड़े आसानी से निकाल लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है पढ़िए, 4 नंबर सवाल को पढ़िए क्या बोला है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा है, यदि एक वृत्त और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जहाँ एक वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के बराबर है। ठीक है, आप पढ़िए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लोगों के बारे में चर्चा हुई है। एक हमारा चर्चा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर वृत्त के बारे में, ठीक, और दूसरी जो चर्चा है हमारी मेरे भाई वो हमारा है इसके ऊपर में, क्या कहते हैं, त्रिभुज के ऊपर में। तो ये 2 लोगों के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले बता दें अगर किसी को नहीं पता तो जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है मेरे भाई πr² के, और जो इसका एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का वो मेरे भाई होता है इसके बराबर। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो कहा गया यदि एक वृत्त और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जहाँ वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। आसान भाषा में हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं जो इसका डायमीटर है वो 2 के बराबर में है, यानी ये 1 और ये 1, यानी डायमीटर हमारा किसके बराबर में है, 2 के बराबर में है। तो इसकी भुजा भी किसके बराबर में होगी, 2 के बराबर में होगी। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे भुजा भी किसके बराबर में होगी, इतने बराबर में होगी। तो वृत्त का व्यास इसके भुजा के बराबर है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, अगर हम एरिया की बात करते हैं तो मेरे भाई इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर का होल स्क्वायर। और रेडियस हमारा कितना है, यहाँ त्रिज्या हमारी कितनी है, 1 है, तो पाई इंटू आर का होल स्क्वायर। इसका एरिया हमारा किसके बराबर में होगा, तो इसका एरिया हमारा होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इतना। इससे ये हमारा ख़त्म हो गया। सीधा जो अनुपात है वो अनुपात ऐसा है π/√3। π/√3 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर सवाल को देखते हैं, इसमें हमसे यहाँ पर क्या कहा है। अगर हम 5 नंबर सवाल को देखें दोस्त यहाँ पर, तो हमसे मेरे भाई बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का त्रिज्या 12 और केंद्र O वाले एक वृत्त में अंकित है। त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल विथ रेडियस इतना एंड सेंटर उतना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो आपको पढ़ते चलनी है। जैसे भी हमने आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया, लेकिन अभी भी इसमें सारी जानकारी हमने नहीं दी। इसके अंदर में हमने 2 बातें आपसे छुपा के रखी, और वो 2 बातें यहाँ पर क्या है, तो वो 2 बातों के बारे में समझिए। वो 2 बातें दोस्त मेरी यहाँ पर इतनी है कि सबसे पहली बात कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमने कोई त्रिभुज बनाया है, ठीक है, और अगर त्रिभुज बनाया और उसके अंदर में कोई ऐसा छोटा सा सर्कल आ गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, या अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं और उसके बाहर अगर कोई सर्कल आ गया तो क्या होगा। यही वो 2 बातें हैं जो हमने आपसे छुपाई है। ठीक है, तो अगर कोई हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है जिसकी भुजा मेरे भाई यहाँ पर A है और अंदर कोई यहाँ पर सर्कल आ गया तो उसकी जो रेडियस आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा, उसकी जो त्रिज्या आ जाएगी हमारी यहाँ पर वो हमारी कितनी होगी, तो इसको बोलेंगे सर A/2√3। इसको क्या कहेंगे, A/2√3 मेरे भाई।
क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। जो वृत्त होती है उसको अंतः वृत्त कहते हैं, और जो त्रिज्या होती है उसको अंतः त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो जाता है a/2√3 करके मेरे भाई। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? अब आ जाइए, अगर कोई ऑलरेडी मेरे भाई ऐसा बना हुआ है और उसके बाहर में यहाँ पर कोई वृत्त बना है, तो इसकी त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? तो इसकी यहाँ पर पहली बात, जो वृत्त है उसको बोलेंगे परिकेंद्र, मतलब परिवृत्त बोलेंगे, और जो मेरे भाई त्रिज्या होगी उसको परित्रिज्या कहेंगे। वो हमारा कितना होगा? तो वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई a/√3 करके। कितना हो जाएगा? a/√3 करके। ठीक है, समझ में आ गया बात। और सबसे मज़े की बात बताऊं, अगर मैं यहाँ दोनों का अनुपात लेना चाहूँगा कि सर एक बार हम दोनों का अनुपात ले लें, तो दोनों का अनुपात लेने में ये हमारा हो जाएगा a/√3, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा a/√3। अगर हम रेशियो लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे इससे हमारा ये ख़त्म, इससे हमारा ये ख़त्म, ये हमारा रहेगा 1:2, जिसको ऐसा भी मेरे भाई यहाँ पर कहा जाता है, बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में समझिए, ऐसा भी मेरे भाई इसको बोल दिया जाएगा कि छोटे वाले का डबल जो होगा वो बड़ा वाला होगा। छोटे वाले का जो डबल है मेरे भाई यहाँ पर कौन होगा? तो बड़ा वाला होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पर? इसका डबल कौन होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो बड़ा वाला होगा। ये छोटी सी बात है जो आपको समझने की आवश्यकता थी। ठीक, अब इसी के ऊपर में आइए, चलिए सवाल हम लोग देखें और हम लोग बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इसी तरीके से है। कहा गया है यहाँ पर कि एक समबाहु त्रिभुज ABC त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले वृत्त के अंदर अंकित है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल। यानी कहने का मतलब क्या है? एक मेरे भाई यहाँ पर बड़ा सा ऐसा कोई वृत्त बना हुआ है और उसके अंदर में जा कर के कोई ऐसे त्रिभुज जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, कोई यहाँ पर जो है उसके अंदर में जा कर के मेरे भाई यहाँ पर ये बैठा हुआ है। आप ये मान करके चलो। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि सर एक समबाहु त्रिभुज ABC, ये जो है हमारा समबाहु त्रिभुज ABC है, और कहा गया है सर यहाँ पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले वृत्त के अंदर अंकित है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? तो 12 है, और इसके अंदर में जा कर के वो क्या है? अंकित है। ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। इसकी जो प्रत्येक भुजा होती है सर, यहाँ पर ये जो प्रत्येक भुजा होती है इसकी लंबाई बताओ कि इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। हमने कहा देखिए, भुजा और त्रिज्या के बीच में एक चीज़ है जो कनेक्ट करती है, और वो यहाँ पर क्या है और कैसे कनेक्ट करेगी, ज़रा वो देखो। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? रेडियस कहते हैं। और अगर हम देखेंगे तो रेडियस के बारे में पढ़ेंगे तो रेडियस जो होता है वो हमारा होता है a/√3 करके। सिंपल सी बात है। अगर हम देखें यहाँ पर तो त्रिज्या आपकी कितनी है? तो 12 है, और 12 बराबर हो जाएगा a/√3 करके। अगर हम देखें तो ये ले जाएंगे तो बोलेंगे सर 12√3 जो होगा वो हमारे भुजा के बराबर होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर जो होगा देवसेना होगा, और वो हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 6। क्या कहा गया? 6 में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो यहाँ त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। यानी इफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपको पता है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, और यदि उसके अंदर का जो वृत्त है मेरे भाई यहाँ पर, ये अंदर वाले वृत्त का इन्होंने क्या दे दिया है? क्षेत्रफल दे दिया है कि सर यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज है उसका ये अंतःवृत्त है, और उस अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा बराबर है 462 के। वो हमारा बराबर है 462 के। तो हमें पूरा पूरा परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो, परिमाप ज्ञात करने के लिए त्रिज्या का पता होना बड़ा ज़रूरी है। अगर त्रिज्या नहीं निकाले तो सारा मामला निपट जाएगा। तो आ जाओ, पहले यहाँ पर रेडियस निकाल दो। तो रेडियस की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है सर π/22/7 इंटू हमारा हो जाएगा r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा इसके करीब में 22 से अगर हम देखते हैं तो 22 से हमारा 2 बार में 44 है। उसके बाद में मेरे भाई इतना है। अगर हम रेडियस के बारे में देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये 147 है। ये कितना है सर? तो ये 147 है। आप समझिए सर इस बात को लेकर के। ठीक है, अब ये रेडियस का स्क्वायर हमारे सामने इतना आ गया। एक सेकेंड। यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, πr², बिल्कुल हमारा सही है।
और 22 से मेरे भाई 2 बार में 44 भी हो गया, 22 से एक बार में इतना भी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमसे कहा गया पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, चलो उसके ऊपर में भी आते हैं। अब जब अगर आप इसका रूट लगाओगे तो असल में यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई इसके अंदर में 49 का ये 3 गुना है। अगर मैं इसको देखूँ 147 को, तो ये 49 का मेरे भाई 3 गुना है। तो अगर हम रेडियस पे मेरे भाई यहाँ रूट लगाते हैं, ठीक है, तो इसका रूट लगाते हैं, 49 का रूट इतना आता है और इसका रूट मेरे भाई यहाँ पर इतना आता है। ये हमारा रेडियस का हो गया। अब रेडियस और भुजा के बीच में एक संबंध होता है जो आपको नहीं पता है, वो अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये रेडियस निकालना है तो याद रखना ये हमारा हो जाता है a/2√3 करके, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सर ये आपका है 7√3 और ये बराबर है a/2√3 के, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ पर 7 × 2 14 और √3 × √3 हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 7 × 2 14 × 3 42। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और अगर a का मान 42 हो जाएगा तो जो परिमाप है वो मेरे भाई यहाँ पर a का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पर इसका 3 गुना कितना होगा, 126 होगा। और 126 होगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल इतना दिया गया था, तो हमने सबसे पहले त्रिज्या निकाली, त्रिज्या के बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये जो हमने भुजा निकाल दिया और भुजा का 3 गुना कर दिया तो परिमाप निकल गया। क्लियर है, चलो भाई आ जाओ। तो ये हमारा मेरे भाई जो हमने सवाल किए वो सारे के सारे किसके ऊपर में किए, समबाहु त्रिभुज के ऊपर में किए। और मैंने एकदम कहा ना कि हम टाइप वाइज और लेवल वाइज आपको पढ़ाएंगे, एक एक टाइप भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे, एक एक लेवल भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ ले करके चले आपको यहाँ पर और बताएं चीज़ों को लेकर के, तो आपको समझने की आवश्यकता है कि सर ने कहा था त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और ये। तो सबसे पहले हमने समबाहु के सारे सवाल जो है हमने कर लिए। अब ये बाकी दोनों बचे हैं, अब इसके ऊपर में हम लोग आइए सवाल करते हैं, ठीक है। जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो अब जो दूसरा है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। अच्छा ये अब हमारा उसके एंगल के ऊपर में हम लोग आ गए, समकोण त्रिभुज के ऊपर में आ गए। यहाँ पर देखो भुजा के आधार पर 3 प्रकार से था, कोण के आधार पर 3 प्रकार से था। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार में था तो उसमें सबसे पहला हमने पढ़ लिया समबाहु। अब कोण के आधार पर 3 प्रकार का है तो उसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आइए चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें हम जानते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं आप पढ़ो। तो समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम जाने तो मेरे भाई यहाँ पर समकोण त्रिभुज वो होता है जिसके 2 कोण क्या होते हैं, तो समान होते हैं। ये दोनों 45-45 के होते हैं। आप ऐसे मान के चलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत बात है। समकोण का मतलब होता है कि जिसका एक कोण कितने का हो, तो एक कोण मेरे भाई यहाँ पर 90 का हो। ये 10, 80, 20, 60 मतलब 20, 70 या कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भाई 90 जो होता है जिस पर टिका हुआ रहता है उसको इंग्लिश में बेस कहते हैं और हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लंबा ऐसे खड़ा है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इंग्लिश में हिंदी में लंब कहते हैं। 90 के जो सामने होता है उसे मेरे भाई हाइपोटेनस बोलते हैं एक तरीके से इंग्लिश में, और हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो याद रखिए हाफ इंटू मेरे भाई लंब इंटू आधार होता है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू कितना होता है, तो बेस होता है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर पेरीमीटर की बात आई तो फिर वही बात है, तीनों को आपको जोड़ देना है। ये ध्यान रखते चलिए आप। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब फिर से वही बात इसमें भी मैं बोलूँगा कि मैंने आपसे 2 बातें छुपाई, और वो 2 बातें क्या क्या है, वो 2 बातें मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या है। देखिए जैसे कोण के आधार पर एक त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा समबाहु, तो वैसे ये भुजा के आधार पर आपने एक त्रिभुज के बारे में पढ़ा समबाहु त्रिभुज, तो वैसे ही कोण के आधार पर अभी आप एक त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं और वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की जनरल परिभाषा इतनी होती है कि अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ऐसे कर दीजिए, और बाकी मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का देखो, इन दोनों में पाइथागोरस का थ्योरम भी अप्लाई होता है। और वो क्या होता है, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम, इनके बीच में, इनके भुजाओं के बीच में ऐसा रिलेशन होता है कि इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने पर इसका स्क्वायर आता है, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर में बेस के स्क्वायर को जोड़ने पर हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है। और मुझे लगता है कि बचपन में ये पाइथागोरस का थ्योरम लगभग यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, लगभग सब ने पढ़ा होगा यहाँ पे कि सर ये पाइथागोरस का थ्योरम है और ये करना है, ठीक है। अब इसमें भी वही 2 बातें आती हैं जो पीछे हमने पढ़ी थी, और वो 2 बातें कौन कौन सी हैं, तो वो 2 बातों में सबसे पहले बात नंबर 1 है कि अगर त्रिभुज के अंदर सर्कल आ गया तो क्या होगा, और अगर त्रिभुज के मेरे भाई यहाँ पर बाहर सर्कल आ गया
तो क्या होगा। तो जैसे अगर इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर सर्कल आ गया तो क्या होगा, और अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके बाहर में मेरे भाई आ गया तो यहाँ पर क्या होगा। सारी बातें हैं, तमाम बातें हैं और ये पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं ए हो गया, इसको हम बोलते हैं बी हो गया, इसको हम बोलते हैं सी हो गया। तो अगर आर का मान निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आर का मान निकालना है तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो आर का मान निकालना है तो परपेंडिकुलर प्लस मेरे भाई बेस और माइनस हाइपोटेनस बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ वाले जो आर का मान निकालना है, ये आर का मान मेरे भाई यहाँ पर जब आपको चाहिए तो आप ऐसे मान के चलिए सर ये पूरा का पूरा हमारा कर्ण है, इसका बस क्या करना है तो आधा करना है। क्या करना है सर, विकर्ण है तो इसका क्या करना है, आधा करना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप बैच में होते जैसे वीओडी बैच या चैंपियंस बैच, जहाँ पर मेरे पास में पढ़ाने का पूरा बहुत समय होता तो हम बहुत डिटेल में इसको प्रूफ करके भी समझाते हैं। अब ज्योमेट्री हम 50 घंटा पढ़ाते हैं वीओडी बैच में या लाइव बैच में, समझिए, लेकिन यहाँ पर अगर 50 क्लास पढ़ा दी उतने में तो PYQ सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ज़रूरी बातें हम समझेंगे, प्रूफ के पीछे बहुत नहीं जाएंगे जो हमारा वक्त बर्बाद करे। हमें बिल्कुल भी उतनी गहराइयों में नहीं जाना, हमें हमारे सटीकता के ऊपर में विश्वास रखना है, पढ़ना है बस उसको। ठीक है, कि सर अंदर वाले का वैल्यू ये होता है, बाहर वाले का वैल्यू ये होता है। ठीक, समझ रहे हैं बात को लेकर के। आइए चलिए, तो 7 नंबर सवाल देखिए हमारा मेरे भाई उसी के ऊपर में है। कहा गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी 2 भुजाएं हैं, और 2 भुजा कितनी की है तो 4 सेंटीमीटर की है और 5 सेंटीमीटर की है, और उनके बीच का जो कोण है वो 45 का है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज 2 साइड आर 4 and 5 एंड एंगल बिटवीन देम इज 45। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज 2 साइड आर 4 and 5 एंड एंगल बिटवीन देम इज 45। अब ये मेरे भाई एक नॉर्मल सा मेरे भाई यहाँ पर आ गया, कहीं पर किस प्रकार का ये त्रिभुज है कोई भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, कहीं पर भी नहीं बताया गया कि एक समकोण त्रिभुज है। तो देखो, जैसे आपने मेरे भाई यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में ये सारी यहाँ पर परिभाषा जानी, मैं आपको चाहता हूँ कि समकोण के पहले किसी भी त्रिभुज के बारे में एक छोटी सी जानकारी दूँ। देखिए, दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, मैं रिपीट करता हूँ, दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, अगर यहाँ पर मान लीजिए इसकी 2 भुजाएं दी गई हैं और उसके बीच का कोई भी मेरे भाई कोण दिया गया है, ठीक है, उसके बीच का मेरे भाई क्या दिया गया है, कोण दिया गया है, तो याद रखिएगा उसका जो भुजा होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा मेरे भाई हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये सबसे पहले आप इस बात को मेरे भाई अपने मन में डाल करके बैठ जाइए। ठीक है, कि सर दुनिया का हमें कोई भी त्रिभुज मिलेगा, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें हाफ ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। अगर ये 30 है तो यहाँ साइन 30 का वैल्यू लिखिए, अगर 45 है साइन 45 का मान लिखिए, अगर 90 है तो साइन 90 का मान लिखिए। इसी कारण यहाँ पर जब ये थीटा का मान 90 हो जाता है और जब मेरे भाई यहाँ पर ये जो है सीधा सीधा ऐसे खड़ा हो जाता है कि सर जब ये थीटा का मान कितना हो गया, 90 हो गया, जब ये सीधा सीधा ऐसे खड़ा हो गया, तब उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है तो हाफ ए बी हो जाता है, यानी 1 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और आगे सबसे पहले यहाँ देखें तो क्या कहा गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं इतनी है, बीच का कोण इतना है। तो हम सबको पता है मेरे भाई उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो यहाँ पर क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ए की बात अगर हम देखें तो ए हमारा कितना है तो 4 है, बी की बात अगर हम देखें तो ये हमारा 5 है, और उसके बाद में यहाँ पर साइन 45, तो मेरे भाई यहाँ पर साइन 45। अब साइन 45 का मेरे भाई जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/√2 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो 1/√2 हम कर लेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखो 2 से काटो कितनी बार में, 2 बार में, √2 से काटो कितनी बार में, √2 बार में, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5√2 के करीब में। और ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इतना सही उत्तर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप पढ़ने की चेष्टा रखें, हम आपको पूरा पढ़ाने का मेरे भाई यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ में एक और बात बता दी, बहुत तरीके से एडवांस मैथ हम यहाँ ख़त्म कराएंगे, तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रख दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी जब जब हम मेरे भाई यहाँ पर वीडियोज़ आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ यहाँ पर कि सर आप रेगुलर वीडियोज़ नहीं डालते हो, ठीक है, इसलिए कई बार होता है पढ़ाई का फ्लो भी टूट जाता है। लेकिन आपको भी एक बात समझने की आवश्यकता है कि मैं सिर्फ एक डोमेन के बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इकलौता ऐसा शिक्षक हूँ जो मेरे भाई SSC भी पढ़ा रहा है,
जो रेलवे भी पढ़ा रहा है, जो स्टेट एग्ज़ाम्स के बच्चों को भी पढ़ा रहा है। अभी देखिए आप यूपी पुलिस आया, दिल्ली पुलिस आया, अभी उनको भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो मेरे भाई अपने हाथों से ही काफ़ी सारी किताबें खुद लिख लिख करके पब्लिश भी कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आप देखो एसएससी के हेडक्वार्टर पे जा करके धरना देना, सारी चीज़ें करना, वो भी हमने किया, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई इंटरव्यूज़ भी बच्चों के लेना, फिर ऑफलाइन में भी पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। मेरा सुबह के 9 से रात का 1 या 2 कब बज जाता है ऑफिस के अंदर में पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर आप सारे के सारे बच्चे सोचेंगे कि हमारा भी क्लास रेगुलर कर दीजिए, हमारा भी रेगुलर कर दीजिए, हमारा भी रेगुलर कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में हम रेगुलर तो करेंगे, लेकिन हम 5 एग्ज़ाम्स की जगह सिर्फ 2 एग्ज़ाम पढ़ाएंगे। फिर एक तरफ एसएससी, एक तरफ रेलवे, बाकी बीच में हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। फिर उसमें नुकसान आप ही का होगा, ठीक है। तो समझने की आवश्यकता ना, अगर हम किसी व्यक्ति से बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं, उसके पास भी 2 ही हाथ हैं, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें डीले होंगी लेकिन ख़त्म नहीं होंगी, इस बात को मानिए आप, ठीक है। आप अपने जगह पर सिर्फ आप क्या समझ रहे हैं कि हमको जो है वो खाली खाली मेरे भाई अपने रेलवे के लिए पढ़ना है, तो आप रेलवे के आधार पर मेरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा बच्चा सीटेट के लिए जुड़ा हुआ है, कोई यूपीएससी के सीसेट के लिए जुड़ा हुआ है, कोई किसी और परीक्षा के लिए हमसे जुड़ा हुआ है, और हर किसी की जो आकांक्षाएं हैं मेरे से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते यहाँ पर कि हम सिर्फ एक ही तरह के बच्चों के ऊपर में ध्यान दें और बाकियों को हम भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हफ्ते में 7 दिन रहते हैं दोस्त यहाँ पर, तो 2-3 दिन आपकी रिकॉर्डिंग कर ली, 2-3 दिन उनकी रिकॉर्डिंग कर ली, 2-3 दिन उनकी रिकॉर्डिंग कर ली, सबकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ी चीज़ें रखिए, सब होगा मेरे भाई, बेहतर होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे, मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ, ठीक है। बाकी अपना सब्सक्राइब करके रखें, जब भी वीडियो हम डालेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए 8 नंबर सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, एक बगीचे के त्रिभुजाकार फूलों की व्यारी का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 20 मीटर और 2 भुजाएं 5 और 6 है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फ्लावर बेड गार्डन हुज पेरीमीटर इज 20 एंड 2 साइडर 5 एंड 6। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी 2 भुजा है, एक भुजा मेरे भाई यहाँ पर 5 है और दूसरी भुजा हमारी 6 है, और पूरा का पूरा जो हमारा जो परिमाप है वो 20 है। तो अगर पूरा परिमाप 20 है तो 6 और 5 है 11, ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर ये 9 हो जाएगा तो याद करो अभी मेरे भाई हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको सिखाएं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बताओ। अगर उसकी सारी की सारी भुजाएं समान है तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, 2 समान है तो समद्विबाहु कहलाता है, और तीनों में कोई भी समान नहीं है तो वो विषमबाहु कहलाता है। अब ये त्रिभुज की जब हम प्यार भरी नज़रों से देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, मतलब सबको जोड़ के आधा। 5 हो गया मेरे भाई, 6 हो गया, फिर हमारा 9 हो गया, सबको जोड़ के क्या करेंगे, आधा। तो मेरे भाई 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 हो जाएगा तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे सर 10 इंटू, ठीक है। अगर हम देखें 10 में से 9 गया तो हमारा 1 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो मेरे भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो 20 का मेरे भाई 10 गुना कितना होता है, 200 होता है, और 200 का रूट अगर हम करेंगे तो ये 10√2 आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा, ठीक है। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो मेरे भाई यहाँ पर। यानी यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर, ठीक है, एंड द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना इतना। मेरे भाई ये गलत है, ठीक है। मेरे को लग रहा है यहाँ पर जो है ये वाली जो लाइन है ये गड़बड़ है, इसको हटा दीजिए आप यहाँ से, ये फर्जी लाइन है, इसको इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आपको ये पढ़ना है द साइड ऑफ ट्रायंगल PQR आर इतना, फाइंड द एरिया। त्रिभुज की मेरे भाई यहाँ पर भुजाओं का मान दिया गया है, क्षेत्रफल पता करना है। तो अगर ऐसा कहानी है तो फिर से वही बात, अभी जो है ना उस वाला मेरे भाई कंसेप्ट हम आपको बताएं, सेम काम आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबको जोड़ करके आधा करना है। यानी आपका एक भुजा 18 है, दूसरा आपका 17 है और तीसरा आपका 25 है, सबको जोड़ करके आधा करोगे। तो अगर हम देखेंगे 18, 17, 35 और 25 मेरे भाई 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 60 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 30 होगा तो जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 30। फिर उसके बाद में 30 में से 18 गया तो 12, 30 में से 17 गया 13, 30 में से 25 गया मेरे भाई यहाँ पर 5 के करीब में।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर समझिए 30 का मतलब हो जाता है 5 इंटू 6, 12 का मतलब हो जाता है 6 इंटू 2, फिर उसके बाद में हो जाता है हमारा 13, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाता है इतना। अगर हम देखें 5 दो बार है तो रूट लगाओ एक बार आएगा, 6 दो बार है तो रूट लगाओ मेरे भाई एक बार आएगा, और बाकी ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हमारा 26 हो जाएगा। यानी 30 रूट 26 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सर भुजा हमारी क्रमशः 18, 17 और 25 है, तो 18, 17 मेरे भाई 35, 35 और 25 60, 60 का आधा 30, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर ये 5 6 हो गया, 6 2 हो गया, 13 हो गया, 5 हो गया मेरे भाई। यहाँ पर 5 दो बार है तो एक बार, 6 दो बार है तो एक बार 26। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 30 रूट 26 है, और 30 रूट 26 जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो बाकी सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं सब के सब फर्जी हैं, सब के सब गलत है। ठीक है, त्रिभुज की मेरे भाई यहाँ पर जो भुजा है वो इस तरीके से दी गई है, क्षेत्रफल कितना होगा, सारे ऑप्शंस गलत है। इसमें थोड़ा सवाल में भी गलती था जिसको हमने सही किया, और ऑप्शन में भी हमारा गलत है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। इसमें कहा गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजाएं 10, 12 और 18 हैं। ठीक है, ये भी उसी तरीके से मेरे भाई हो सकता है। सेम सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकालो, अर्ध परिमाप के लिए मेरे भाई सबको जोड़ो पहले कि 10, 12, 18 को हम जोड़ करके क्या करेंगे, आधा, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर एस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, एस माइनस ए यानी इतना हो जाएगा, एस माइनस बी यानी इतना हो जाएगा, और एस माइनस सी हमारा इतना हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा, आप समझिए ज़रा बात को लेकर के। इसका सर पूरा पूरा अगर हम रूट निकालें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सर ये देखो ये 20 नहीं है, ये 10 इंटू 2 है। ये भी हमारा क्या है, तो सर ये 10 इंटू मेरे भाई कितना हो गया, 2 हो गया। और ये 8 नहीं है सर, ये 4 इंटू 2 है। अभी देखो फ़ायदा इसका कितना मिलेगा मेरे भाई, 2 बार 10 था तो 1 बार 10 आ गया, 2 बार 2 था तो 1 बार 2 आ गया, 4 का रूट मेरे भाई 2 हो गया, और ये हमारा इतना हो गया। 4 इंटू 10 40 रूट 2, 40 रूट 2 का मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है देवसेना है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम बहुत सारे सवाल अभी आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। हर तरह के मेरे भाई सवालों का आपका जो है अभ्यास कराया जाएगा। ठीक, साथ में हम आपको बता दें मेरे भाई यहाँ पर कि देखिए जिन्हें नहीं पता है, हमने अभी 2 बहुत प्यारी प्यारी किताबें मेरे भाई यहाँ पर निकाली हैं, और ये 2 किताबें जो हैं ग्रुप डी वाले बालकों के लिए हैं, मतलब छात्रों के लिए हैं, और एक एनटीपीसी वालों के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि अभी दोनों परीक्षाएं आपकी कभी भी हो सकती हैं, तो उसके लिए हमने 30-30 प्रैक्टिस सेट की एक किताब निकाल दी है विद सॉल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे ग्रुप डी की 30 सेट वाली किताब मंगा करके प्रैक्टिस वर्कबुक से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, और जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर ये वाली बुक मंगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे के पूरे मेरे भाई 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, पूरे के पूरे 30 सेट हमने आपको दिया है, और ये दोनों किताबें किसी भी दुकान पर मौजूद है, आप जा करके ले पाएंगे। ऑनलाइन अगर आप चाह रहे हैं तो मेरे भाई इसकी एमआरपी 280 है, शायद 199 या 210 या 220 में। ये फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाए, फ्लिपकार्ट में कम पर मिलेगा, बाकी जगहों पर हो सकता है आपको ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। आइए चलिए 11 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। 11 नंबर में मेरे भाई कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, यदि आधार इतना है तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा। पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 100, बेस हमारा 36 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, इसमें तो मेरे को लग ही नहीं रहा भाई सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ये तो सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, पता नहीं ये कैसा बकवास सा क्वेश्चन है भाई। आप देखो यहाँ पर जो पेरीमीटर दिया गया है वो कितना है, 100 है, तो सेमी पेरीमीटर बोला है। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है बस पेरीमीटर का आधा, तो मेरे भाई 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। परिमाप का आधा ही मेरे भाई अर्ध परिमाप कहलाता है, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर त्रिभुज ABC में BD हमारा जो है इसमें मेरे भाई कुछ साइन का गड़बड़ है। ठीक है, BD का मान इतना है, ये हमारा इतना, कुछ तो मेरे भाई यहाँ पर ये गड़बड़ है। चलो इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा, अगली क्लास में कराऊंगा, इसमें शायद कुछ फ़ॉन्ट वॉन्ट उलट पुलट हो गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ परपेंडिकुलर का है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई
आगे बढ़ा जाए और यहाँ पर आगे देखा जाए मेरे भाई, तो देखिए जैसे अभी हमने आपको मेरे भाई पढ़ा दिया दो तरह के त्रिभुज के बारे में। सबसे पहला हमने जो कराया वो कराया मेरे भाई यहाँ पर समबाहु के बारे में, फिर उसके बाद में हमने मेरे भाई यहाँ पर बीच में कराया हमने समकोण के बारे में। अब हम आपको एक यहाँ पर जो है त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, और हालांकि वो समकोण जो है ना वो गलत से आया था, मेरे को लग रहा है वहाँ पर समकोण नहीं आना था, वो समकोण नहीं पढ़ाना था। असल में मुझे आपको 3 तरह का त्रिभुज पढ़ाना था, वो थ्योरी वहाँ पर गलत दे दी गई थी। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने जो शुरू में क्वेश्चंस कराए वो मैंने आपको कराए समबाहु त्रिभुज के ऊपर में, कि भैया समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज मेरे भाई यहाँ पर वो होता है जिसकी भुजा बराबर होती है और एरिया उसके बराबर में होता है। फिर उसके बाद जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे आपने विषम बाहु के ऊपर में किए, सारे के सारे आपने किसके बारे में पढ़ा, विषम बाहु। तो ये हमने आपको पढ़ा दिया, फिर उसके बाद में हमने आपको ये पढ़ा दिया। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो हम आपको समद्विबाहु के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये सवाल भी हो सकता है कि सर बीच में जो आप हमको यहाँ पर ये पढ़ाए थे, सर यहाँ पर इसका अर्थ क्या है। ये नहीं सर, इसका यहाँ पर कहीं पर कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ये हमारा समकोण के बारे में कहीं पर नहीं हुआ। तो आप इसको मेरे भाई यहाँ भूल जाइए, इन दो चीज़ों को। इसका जब यूटिलाइजेशन आएगा तो हम तरीके से आपको बता देंगे, ठीक है। तो हमने जो कराया वो क्या कराया, 1 नंबर सवाल से लेकर के 6 नंबर सवाल तक मेरे भाई हमने आपको पढ़ाया समबाहु त्रिभुज के बारे में। उसके बाद 6 नंबर के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो हमने सवाल कराए आपको वो हमने किसके बारे में कराया वो देख लीजिए भाई। तो यहाँ पर जो अब 7 नंबर से आगे जो सवाल हमने कराए वो मेरे भाई नॉर्मल ट्रायंगल के बारे में करवा दिया, या यूँ कह लीजिए मेरे भाई यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज के बारे में करा दिया। तो ये जो हमने कराया था जिसके अंदर में हमने बताया कि देखो अगर कोई भी त्रिभुज की भुजा ABC होती है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकाला जाता है, और वो अर्ध परिमाप क्या होता है तो मेरे भाई जोड़ करके आधा करना, ठीक है। और फिर उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे तो रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C मेरे भाई यहाँ पर ये करना। और ये हमने किसके बारे में पढ़ा तो बहुत तरीके से मेरे भाई हमने पढ़ा विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में तो विषम बाहु त्रिभुज के बारे में, यानी स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। तो पहले हमने पढ़ लिया था मेरे भाई उसके बारे में समबाहु, फिर हमने पढ़ा मेरे भाई विषम बाहु, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये सारे के सारे देखो विषम बाहु के ऊपर में आपने क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेरे भाई हम जा रहे हैं सम द्विबाहु त्रिभुज के बारे में, यानी जिनकी 2 भुजाएं समान होती हैं, जिनकी 2 भुजाएं समान होती है। और इसके बारे में बहुत तरीके से बताएं कि अगर मान लो जो 2 भुजाएं समान होती हैं उसे हम A का नाम देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और जो समान नहीं होती हैं उसे हम B का नाम देते हैं। तो अगर हम त्रिभुज की यहाँ पर बात करें, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा B/4 इंटू रूट अंडर 4A² माइनस B²। 4A² माइनस कितना हो जाएगा B² हो जाएगा। ये हमारा है मेरे भाई इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में है, तो आइए चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा है। तो 13 नंबर सवाल में ये कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 है और मेरे भाई परिमाप 36 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। अब असल में जब आप ऐसे सवाल मेरे भाई तब बना पाते हो जब आपको ट्रिपलेट्स के नॉलेज होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको छोटी सी जानकारी दूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो ये जो है हमें बताया गया और कितना बताया गया है तो 12 बताया गया है, और कहा गया है कि पूरा जो परिमाप है वो हमारा कितना है 36 है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। अब जैसे कोई भी अगर समकोण त्रिभुज मेरे भाई यहाँ पर होता है, तो कोई भी समकोण त्रिभुज अगर मान लीजिए होगा तो उसके यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, और जो 3 मेरे भाई फॉलो करते हैं उन्हें हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और हाइपोटेनस हो गया। तो सबसे पहला और छोटा ट्रिपलेट होता है मेरे भाई 3 4 5। फिर उसके बाद में मेरे भाई होता है यहाँ पर 5 12 13। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो हो जाता है 6 8 और 10 हो जाता है। फिर उसके बाद में हो जाता है मेरे भाई 7 24 25 हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो 8 15 17 हो जाता है। और ऐसे करके काफ़ी सारे ट्रिपलेट होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में आ रहे होते हैं। तो अगर हम इसी में देखें तो 12 जो हमारा ट्रिपलेट बना रहा है वो 5 12 और 13 वाला मेरे भाई यहाँ पर ये वाला ट्रिपलेट बन रहा है। और अगर ये वाला बन रहा है तो हम यहाँ पर देखते हैं हम क्या करेंगे। तो हम बोलेंगे सर अगर ये 12 है तो सर ये हो जाएगा 5 12 और कितना हो जाएगा सर 13। उसी तरीके से सर यहाँ पर हो जाएगा 5 हो गया 12 हो गया और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या सबको जोड़ने पर 36 आ रहा है। तो 13 और 13 26 और 5 और 5 10 36। तो जी हाँ, जो परिमाप है मेरे भाई यहाँ पर वो 36 आ रहा है। और अगर परिमाप 36 आ रहा है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा मेरे भाई हाफ इंटू, फिर उसके बाद में आधार जो है वो हमारा 10 है, और फिर उसके बाद में जो ऊंचाई है वो हमारा 12 है। कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा।
और ये हमारा करेक्ट होगा। तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आज ये चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं और 14 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया है। बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार हमारा 8 है। अगर हम देखें यहाँ पर तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं मेरे भाई यहाँ पर क्या हो, बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो हमारा कितना है, तो 8 है। इसकी बराबर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, इसकी बराबर भुजाओं में से एक 5 है, तो अगर ये 5 है तो दूसरी वाली भी कितनी होगी, तो 5 ही होगी मेरे भाई यहाँ पर। आधार से आधार के विपरीत शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ टॉप ऑफ मेरे भाई, मतलब सिंपल सी बात है, ये वाला हमारा कितना होगा। तो जिन्हें अगर नहीं पता, एक समद्विबाहु त्रिभुज में अगर एक लंब को आप खींचते हैं तो वो नीचे वाले को आधा आधा में बांटता है। तो ये जो 8 होता है ये आधा और आधा में भाई बढ़ जाता है, और अगर ये आधा आधा में बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद में ये ट्रिपलेट वाला कहानी हो गया। 4 और 5 के साथ में कौन आता है, तो 3 आता है, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। आ जाओ चलो 15 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहा गया। अंतिम सवाल है आपका ये, और ये उसके बाद खत्म हो जाएगा। इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों का संगलन ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल एरिया। यानी यहाँ पर मेरे भाई एक ट्रायंगल है और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर एक ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर पैरेललोग्राम। तो अगर हम देखें तो बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम। अगर यहाँ पर इसका बेस 2a है तो इसका बेस जो होगा उसका आधा होगा, यानी यहाँ पर a होगा। ठीक है, और उसके बाद में व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट अटैच टू द बेस ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साथ में इनका जो एरिया है वो भी बराबर है। अब असल में यहाँ पर ये क्या है, ये पैरेललोग्राम हमने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम इसको समझा देंगे, सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करा देंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का बस यहाँ पर कोशिश करिएगा कि सर ये कैसे बन सकता है। सवाल में क्या है, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल एरिया। दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट अटैच टू द बेस ऑफ ट्रायंगल एंड यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल। एक हमारे पास में त्रिभुज है, एक हमारे पास में चतुर्भुज है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा मेरे भाई क्या हो जा रहा है, तो ये हमारा त्रिभुज हो जा रहा है। और अगर हम दूसरी ओर बात करें दोस्त यहाँ पर, तो ये जो हो रहा है ये हमारे पास में चतुर्भुज हो रहा है। बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा में अगर हम समझाएं तो, ठीक है, त्रिभुज का जो आधार है वो इसके आधार का आधा है। त्रिभुज का आधार मेरे भाई यहाँ पर इसके आधार का क्या है, तो आधा है। अगर इसका आधार 2a है तो इसका आधार a है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संगलन ऊंचाई का अनुपात बताओ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसके हाइट को अगर हम मान लेते हैं h1 और इसके हाइट को अगर मान लेते हैं यहाँ पर मान के चलो मेरे भाई यहाँ पर h2। ठीक है, साथ में ये कहा गया दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो क्षेत्रफल बराबर है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, देखो कोई भी ट्रायंगल का अगर बच्चे आप क्षेत्रफल निकालते हो तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू मेरे भाई हाइट के। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर कोई भी पैरेललोग्राम अगर आप निकालते हैं तो उसका जो एरिया होता है मेरे भाई यहाँ पर वो जो एरिया निकल करके आता है वो खाली होता है बेस इंटू हाइट के। ये जो हाफ होता है ना, ये हाफ यहाँ रहता है, यहाँ नहीं रहता है। कारण बताऊँ क्यों, क्योंकि ये जो बना है मेरे भाई यहाँ पर दो ट्रायंगल की वजह से बना है। तो इसी में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से हाफ कट जाता है और खाली बेस इंटू हाइट आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बारे में देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू ए इंटू मेरे भाई h1 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में। और इसका सीधा सीधा मेरे भाई कितना होगा, तो बेस इंटू मेरे भाई यहाँ पर हाइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम देखेंगे दोनों को बराबर करने की जो बातें आ रही हैं तो यहाँ पर a से हमारा a जो होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ सीधा सीधा कहेंगे h1 अपॉन में जो h2 होगा वो मेरे भाई 4 अपॉन में कितना होगा, 1 होगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देवसेना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे 15 सवाल होते हैं ख़त्म। और ये क्षेत्रमिति का मेरे भाई भाग नंबर 1 था। अब जो अगला हम आपको कराएंगे वो क्षेत्रमिति भाग नंबर 2 कराएंगे, जिसमें थोड़े से और इंटरेस्टिंग टाइप, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम रखेंगे और सारी चीज़ों को बहुत बेहतर वे में हम आपको बनाएंगे। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही है।
बाकी मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर इसकी PDF आप चाहते हैं तो आप हमारा मेरे भाई टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम है, यहाँ से आपको आज के सेशन का PDF मिल जाएगा और पूर्ण रूप से आप जो है लाभ उठा पाएंगे। बाकी किसी तरह की कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक अगली एपिसोड में एक नए ऊर्जा के साथ में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।